छोटी उम्र में अट्रैक्शन हो जाना एक आम बात है, क्योंकि इस एज में बच्चों को ये फील होता है कि वो बड़े हो चुके हैं और साथ में उनके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से अपोजिट जेंडर की ओर प्यार होने लगता है, क्रश होने लगता है, जिसे वो प्यार का नाम देते हैं। लेकिन इस अट्रैक्शन में पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप बच्चों के साथ कैसे डील करें और उन्हें धमकाने लगते हैं, डांटने लगते हैं ताकि बच्चे उस अपोजिट जेंडर से दूर हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या उनकी आरती उतारे, तो नहीं, हमें बच्चों से कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि प्यार में कुछ भी समझ नहीं आता। बच्चे नहीं समझ पाते कि उस एज में हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना कि उन्हें सही दिशा की ओर ले चले। तो चलिए, हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंगीन जिंदगी, शेयर अपने से फिर भी। बच्चा अगर प्यार में है तो उसे समझना बहुत मुश्किल नहीं होता। बस आप उन्हें वॉच कीजिए। अगर बच्चा अकेले रहना पसंद कर रहा है, ग्रुप में उसे मजा नहीं आ रहा, उसे फोन बहुत अच्छी लगने लगी है, वो सारा टाइम व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे लगा रह रहा है और जब आपको देखता है तो वो छुप जाता है या फिर अपने मैसेजेस डिलीट कर देता है, या फिर बच्चा रोमांटिक पिक्चर देखना पसंद कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, समझ लीजिए। या फिर उसके फ्रेंड्स कुछ छुप छुप के बातें कर रहे हैं उसके साथ, तो पक्का कुछ गड़बड़ है। उसे पता करने की कोशिश कीजिए। और अगर बच्चा खुद आके आपको इनडायरेक्टली कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो भी समझ लीजिए कि उसे प्यार हो गया। फिर आपको क्या करना चाहिए, चलिए बताएं। बच्चे को अगर क्रश हो गया ना, तो पेरेंट्स को ये 5 काम जरूर करने चाहिए। क्या है? सबसे पहले बच्चों को ध्यान से सुनिए। अगर आपका बच्चा जिसको क्रश हो गया है उसे ध्यान से सुनिए, उसकी पूरी बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे ही आपको ये फील आए कि वो अपने क्रश के बारे में बता रहा है या कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसे चुप मत कराइए या डांटिए मत। उस समय उसकी बात को ध्यान से सुनिए और चुपचाप सुनिए, ताकि उसे इंटरेस्ट आए आपको बताने में और वो खुल सके। और बच्चों को ना उस समय समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। खुद को उनकी प्लेस पे रखकर जरूर देखिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बचपन की चीजें भूल जा चुके होते हैं। लेकिन खुद की फीलिंग्स को जरूर उस पे रख के देखिएगा, ताकि बच्चे की फीलिंग हर्ट ना हो। तो बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। ये तो पक्का ध्यान दीजिएगा कि उनकी उम्र के हिसाब से आपको उसे समझाना है। अगर बच्चा 12-13 साल का है तो कैसे समझाना है, अगर बच्चा 18-19 साल का है तो उसे कैसे समझाना है, क्योंकि एक ही तरीके से आप डील नहीं कर सकते। जो बच्चे 12-13 साल के हैं उन्हें बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको समझाना होगा और बड़े ही सलीके से ये समझाना होगा कि ये तरीका सही नहीं है या ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन डायरेक्ट अगर आपने मना कर दिया तो बच्चों को वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको उन्हें इनडायरेक्टली उन्हें समझाना होगा, वो हम आगे बताएंगे कैसे। फिलहाल ये समझना जरूरी है कि हर एज का बच्चा अपनी एक अलग वैल्यूज रखता है, क्वालिटीज रखता है और समझने की कैपेसिटी रखता है। तो हमें एज अनुसार ही उसे समझाना है। 14 काम जो है कि उनके क्रश से बात जरूर करिए। यानी जो आपका बच्चा है, उसे जिससे क्रश हो गया है, उससे आप जरूर बात कीजिए। उन्हें ये मत फील होने दीजिए कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें बात समझना, उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को आप समझें कि वो किस तरह का है, कैसा है, क्योंकि वो सॉन्ग है ना, बचपन का प्यार देखो भूल नहीं जाना है, वो बिल्कुल सेट बैठता है। क्योंकि बचपन में हो सकता है जो प्यार हो वो बड़े तक भी बरकरार रहे, लेकिन बच्चों को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना कि अभी ये एज नहीं है, वो याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो सब ज़रूरी है, लेकिन बच्चे को अपोजिट जेंडर को परखना बहुत ज़रूरी है कि जिससे बच्चे का क्रश हुआ है वो किस तरह का बच्चा है और क्या उसके ख्यालात हैं, किस तरह की वो विचारधारा रखता है, ये सब परखना बहुत ज़रूरी है। जिससे आपके बच्चे का क्रश हुआ है ना, उसके पेरेंट्स से भी बात करना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे क्यों? इसलिए कि आप अकेले से अगर आपने अपने बच्चे को समझा भी दिया, उन्हें सही डायरेक्शन भी दे दिया, लेकिन अपोजिट जेंडर जो है, जो बच्चे का क्रश है, वो नहीं समझा, तो वो तो उसके पीछे पड़ा रहेगा ना। इसलिए उसके पेरेंट्स से भी बताना है, समझाना है, उन्हें ये भी बताना है कि बच्चों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने बच्चों की फीलिंग्स को हर्ट किया तो बच्चों को यही लगेगा कि हमारे माँ बाप हमें बिल्कुल नहीं समझते और वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते।
इसलिए उनकी फीलिंग्स को ध्यान रखते हुए हमें उनके साथ ट्रीट करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और सही डायरेक्शन की ओर ले जाना चाहिए। अगर इनडायरेक्टली ये पता चले कि बच्चे को प्यार हो गया है, उसके फ्रेंड्स आके आपको बताएं या रिलेटिव्स आके बताएं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उस समय हम डायरेक्ट जाके अगर बच्चे से पूछ भी लेते हैं कि क्या ऐसा कुछ है, तो बच्चा बिल्कुल मना कर सकता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम उनके फ्रेंड्स बन के उनसे बातें करते हैं और अपने क्रश के बारे में या अपने अट्रैक्शन के बारे में उन्हें ज़रूर बताएं, और जब आप बताएंगे तो वो आपसे दोस्ताना वाला फीलिंग ले आएंगे और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और जब वो बताने की कोशिश करें तो बिल्कुल आप चुप हो जाइए और उनकी बात को ध्यान से सुनिए। जब वो आपको बताने लगे तो बोले ये तो सबके साथ होता है, तो बच्चा खुल के आपको बताएगा और धीरे धीरे वो आपको डीपली सारी चीज़ें बता देगा। और जब वो बताए ना तो बिल्कुल आपको डांटना नहीं है, डपटना नहीं है, बस उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और सही दिशा की ओर ले जाना है। यानी जैसा आपने किया, आप अपना तजुर्बा बताइए और कैसे ट्रीट करना चाहिए इस एज में वो उसे समझाइए। लेकिन उसे ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर ज़रूर रहिए, क्योंकि अवेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। इस एज में बच्चे फिसल जाते हैं और बहुत गलत हरकत कर बैठते हैं, तो बच्चों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि बच्चों को अधूरी जानकारी होना बहुत डेंजरस हो जाता है। तो बच्चों को प्रॉपर जानकारी दें, प्यार क्या होता है, कैसे होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन कैसे होता है, सारी चीज़ों के बारे में खुल के बताएं। और प्यार को नाम देकर लोग क्या क्या कर डालते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको खुल के बताना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर अधूरी जानकारी मिली ना तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है। इसलिए पेरेंट्स को खुल के अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और बच्चों को अवेयर ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चा उन चीज़ों को हैंडल कर सके और वो समझ सके कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसी सिचुएशन भी आती है कि बच्चे का ब्रेकअप हो जाता है या जो क्रश है वो नाराज हो जाता है, तो बच्चे टूट जाते हैं और कहीं कॉर्नर में आपको मिलेंगे। तो फिर बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, क्योंकि उस समय तो हमें भी नहीं समझ में आता कि बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। उसके लिए बच्चों को संभालना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये तो ज़िंदगी है, ये तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो हमें आगे बढ़ना है और ये इस एज में सही नहीं है। इस चीज़ को भी बताना, ब्रेकअप जैसी चीज़ों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को डिटेल नॉलेज मिल सके। इस एज में ना बच्चे क्योंकि बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उनके इस दौर में बच्चे समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उस समय आपको बड़े ही अच्छे से बच्चों को डील करना चाहिए, लेकिन बच्चा समझ के नहीं, एज अ फ्रेंड। अगर आपने उनके साथ फ्रेंडशिप करके सारी चीज़ों को समझाया, उन्हें अवेयर किया, उनके करियर के बारे में समझाया कि अगर करियर अच्छा बनेगा, फ्यूचर अच्छा होगा तो आपका क्रश आपका प्यार बन जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ को सही दिशा की ओर ले जाएंगे। अगर आपने इस क्रश को प्यार समझ के अभी कुछ किया ना तो वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये सही एज नहीं है। इसकी एज के लिए आपको रुकना होगा और अपने करियर में आगे बढ़ना होगा और अपना करियर मजबूत बनाना होगा, ताकि आपको आपका प्यार मिल सके। इस चीज़ को फील कराना और बच्चों को आगे डायरेक्शन देना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ताकि बच्चे सही दिशा की ओर जा सके। कुछ फटाफट टिप्स जिससे आप अपने बच्चे को सही दिशा दिखा सकते हैं, चलिए बताएं। बच्चों का ये नाजुक मोड़ है, तो आपको अपने बच्चे पर ये दिखाना है कि हमें आप पे पूरा विश्वास है और उन्हें नैतिक मूल्यों के बारे में बताइए। उन्हें संसार से कैसे लड़ना है, कैसे जीना है, उनके साथ क्या हो सकता है, जिंदगी में कौन से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बताइए, ताकि बच्चा अवेयर होता रहे। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, सही एजुकेशन देते हैं और बच्चों को खान पान में कमी नहीं होने देते, उनको पैसे की कमी नहीं होने देते, उनके कंफर्ट को कभी कम नहीं होने देते। लेकिन बच्चों को जो देना चाहिए वो देना भूल जाते हैं, वो होता है समय। अगर बच्चों को क्वालिटी टाइम आपने नहीं दिया तो वहाँ गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दिया तो बच्चा ये समझ लेगा कि वो अकेला है और वो
आपकी इन सब चीज़ों को देने से वो ये फील कर सकता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन वो आपको अपना अच्छा दोस्त नहीं फील कर पाएगा, वो आपको अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएगा और यही हो जाएगी प्रॉब्लम। क्योंकि इसी से बच्चे आपसे दूर चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वो तभी पता चलेगा जब आप उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, कुछ बातें करेंगे और कुछ क्वालिटी टाइम देंगे। जब बच्चे को आप क्वालिटी टाइम देंगे तो वो आपसे खुल के बातें करेंगे और आपको अपना फ्रेंड भी समझेंगे। बच्चों को ना उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि ऐसे हमने किया था, ऐसे हमने किया। भले आपने नहीं किया होता है, लेकिन आप बड़ा बड़ा करके अपने बच्चों को बताते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। बल्कि आपको ये समझाना चाहिए कि ये सबके दौर में आता है, सबकी सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन उसे सही तरीके से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आपने समझा दिया ना तो बच्चे को समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने उपदेश दिए कि हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था, हमारी एज में ऐसा होता ही नहीं था, इस तरह के आपने अगर लेक्चर दे दिए तो वहाँ गलत हो जाएगा। बच्चा आप पे कभी विश्वास नहीं करेगा। वो तभी विश्वास करेगा जब आप उसे ये फील कराएं तो ये तो सबके साथ होता है और आपके साथ भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे कैसे डील करना चाहिए उसको समझाइए। अगर आप बच्चों के लिए उस समय हिटलर बन गए या आप तानाशाही में चले गए कि भैया अब तुम ऐसे नहीं करोगे, अब तुम ऐसे नहीं करोगे, तो बच्चा आपकी बात मानने वाला है नहीं। क्योंकि उसकी उम्र बढ़ गई है और वो समझदार हो गया है। अब उसे समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे लिए कौन अच्छा है। क्योंकि आपने तो उसे टाइम दिया नहीं। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो वो सामने वाले को आपसे अच्छा फील करेगा। इसलिए आपको उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे समझाने की और समझने की ज़रूरत है, उसे फील करने की ज़रूरत है। जब आपने ये सब किया ना तो बच्चा आप पे विश्वास भी करेगा और जो आप बोलेंगे उसे मान भी लेगा। अगर बच्चे का पढ़ाई से मन हट गया है और वो संवरने निखरने लगा है या कुछ ऐसे बिहेवियर कर रहा है जो आपको फील होता है कि उसे प्यार हो गया है, तो उस समय उसे डांटिए या पीटिए नहीं। क्योंकि उस समय अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो बच्चे बागी हो जाते हैं। बच्चों को बागी तो बनाना नहीं ना, तो हमें बच्चों को समझाना है, बड़े ही प्यार से उन्हें ट्रीट करना है। जब हम ऐसा करेंगे ना तभी बच्चे समझ पाएंगे। लेकिन अगर हमने मारपीट कर दिया तो बस बच्चे बागी हो जाएंगे और वो जो मन करेगा वो करेंगे। और बच्चों को प्यार करने की सजा मत दीजिए कि उसने प्यार कर कैसे लिया, उसने ऐसे कर क्यों दिया। ऐसा अगर करेंगे ना तो बच्चा समझ जाएगा कि मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता और कोई समझ भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपने ये भी रियलाइज़ कराया कि नहीं हम समझते हैं, ऐसा होता है, तो वो आपकी बात भी सुनेगा। लेकिन अगर आपने उसकी बात नहीं सुनी तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा। वैसे भी बच्चों के परवरिश और उनके संस्कार ही बच्चों के चरित्र का निर्माण करते हैं। तो हमें बच्चों को सही बचपन से ही ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जो हमें खुद को एक्सपीरियंस हो। यानी हमें केवल वो स्कूली शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उन्हें सामाजिक, भौतिक, यानी कि हर तरीके से आप शिक्षा दीजिए। बच्चे को एजुकेट करने का मतलब केवल पढ़ने लिखने से नहीं होता, बल्कि सही समझ देना बहुत ज़रूरी है, सही संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी से बच्चे सही दिशा की ओर जा सकते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि प्यार गलत होता है, प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि यही इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब सही एज में हो। अगर छोटी एज में है तो ये केवल अट्रैक्शन और क्रश हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस एज में अगर बच्चे को प्यार हो जाता है तो बच्चे को बहलाइए, फुसलाइए, किसी भी तरह उन्हें शांत कराइए, उनको ये फील कराइए कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतर हो सकता है, बस थोड़ा समय दीजिए। यानी खुद को थोड़ा समय दीजिए। ये आगे सिचुएशन अच्छी लगेगी, लेकिन अभी की सिचुएशन में आपको केवल करियर और फ्यूचर पे ध्यान देना है, ताकि आपका बच्चा अपने करियर पे लग जाए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप चैनल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।